बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों में सब्ज़ी के साथ फ्री में मिलने वाला धनिया जब गर्मियों में ख़रीदना पड़ता है तो ज़रा मुश्किल लगता है। वैसे तो धनिए का इस्तेमाल हांडी में हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं। इतने थोड़े से धनिए के लिए भी अगर पैसे खर्च करना पड़ें तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। इस मुश्किल का हल हमने आज इस तरह से किया है कि आज हम धनिए को अपने गार्डन में ग्रो करने चले हैं। धनिए के लिए हमने मिट्टी तैयार कर ली है। ये चौड़ा जो है थोड़ा सा गमला ये भी हमने ले लिया है। धनिया उगाने के लिए दोस्तों धनिया हो, पुदीना हो, मेथी हो, ये ऐसी सब्ज़ियां हैं जिनको आप चौड़े गमले में उगाएं तो ज़्यादा वो क्वांटिटी में उगती हैं, क्योंकि इन सब्ज़ियों की जड़ें दोस्तों ज़्यादा गहराई में नहीं जाती और इसकी जड़ें ऊपर ही रह जाती हैं। इसके लिए आपको कम गहराई वाला पॉट चाहिए होगा, जैसा कि हमने लिया है, और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो ताकि हमारे सीड जो हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पालक भी उन्हीं सब्ज़ियों में से एक सब्ज़ी है कि जिसकी गहराई में जड़ें नहीं जाती और इसकी जो चौड़ाई है गमले की हमने ज़्यादा ली है। ये एक ड्रम है प्लास्टिक वाला जिसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था और एक हिस्सा इसका जो है ना वो ख़राब हो गया और ये एक हिस्सा हमारे पास मौजूद है। इसमें हमने देखें माशाल्लाह पालक लगाई हुई है, बहुत ही अच्छी और शानदार पालक आप देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोगों की परेशानी रहती है कि जब वो धनिया को ग्रो करते हैं तो धनिए के सीड जो हैं ग्रो नहीं होते। सीड ग्रो ना होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि पहली वजह यह है कि हमने कभी ये देखा ही नहीं कि सीड पुराने हैं या नए हैं। अगर 1-2 साल पुराने आपके पास सीड होंगे तो वो धनिए के सीड जो या किसी भी सब्ज़ी के सीड हैं वो ग्रो नहीं होंगे। आप दोस्तों चेक कर लिया करें या ऐसे शॉपकीपर से आप सीड ख़रीदें जिस पे आपको तसल्ली हो कि वो आपको कोई गलत सीड या पुराने सीड आपको नहीं देगा। तो सबसे पहला काम जो शुरू होता है वो होता है दोस्तों सीड ख़रीदने से, कि आपने सीड किस शॉप से ख़रीदे हैं और कितने पुराने सीड हैं। क्या वो उनकी एक्सपायरी तो नहीं गुज़र गई, वो एक्सपायर तो नहीं हो गए। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि सीड जो है ना अच्छे लेने हैं। हम बग़ैर सोचे समझे सीड लगा देते हैं, 15-20 दिन के बाद भी हमारे जो हैं सीड ग्रो नहीं होते तो हमें बहुत परेशानी होती है। तब तक दोस्तों उसका टाइम भी गुज़र चुका होता है ग्रो करने का। तो इसलिए आप बग़ैर सोचे समझे जो है ना सीड परचेज़ ना किया करें। ये उस वक्त होता है जब हम बाज़ औक़ात ऑनलाइन सीड मंगवाते हैं। ऑनलाइन मंगवाई गई चीज़ें ज़्यादातर ख़राब ही होती हैं, क्योंकि उनका सर पाँव तो होता नहीं, वो पता नहीं कहाँ से आ रही होती हैं। तो हम ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें। मकामी मार्केट में अगर आपके कोई करीब दुकान है सीड वाली तो आप वहीं से परचेज़ करें, क्योंकि मकामी लोग जो होते हैं वो फिर भी हमारा मुँह लिहाज करते हैं, ख्याल करते हैं, क्योंकि हमने उसी माशरे में उन्हीं के साथ ही रहना होता है। तो इसलिए आप दोस्तों सीड मकामी मार्केट से ख़रीदें तो आपके सीड इंशाल्लाह पूरे ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों इसकी दूसरी मेन वजह जो होती है सीड ना ग्रो होने की वो ये होती है कि हम बग़ैर सोचे समझे सीड को लगा देते हैं। हम ये नहीं देखते कि सीड का सीज़न भी है या नहीं है, धूप गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है। तो हम बग़ैर सोचे समझे जब सीड लगाते हैं तब भी हमारे सीड ग्रो नहीं होते। इसकी एक वजह ये होती है कि सीड ग्रो ना होने की हम उसको वो माहौल नहीं प्रोवाइड कर पाते। अगर आप ऑफ सीज़न में भी कोई सब्ज़ी उगा रहे हो तो उसको वो सीज़न वाला माहौल जो है ना, एनवायरनमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करना होता है। जैसा कि हम भी थोड़ा सा पहले ही इसके सीड ग्रो करने चले हैं। हमें इन सीड को जब हम इसको लगा देंगे तो ऐसी जगह रखना होगा दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो, शेडी एरिया में रखेंगे और इसके ऊपर इसको कवर करके रखेंगे ताकि इसकी जो मिट्टी है जल्दी खुश्क ना हो, क्योंकि ये धनिए के जो सीड होते हैं दोस्तों बहुत ही हार्ड होते हैं, इनको नमी चाहिए होती है ग्रो होने के लिए। तो इसलिए हम ये पूरी जो है ना इसको एनवायरनमेंट देंगे, थोड़ा सा जो सर्दियों वाला एनवायरनमेंट होता है। दोस्तों सीड ना ग्रो होने की तीसरी वजह जो होती है
वो दोस्तों ये होती है कि आप सीड को ज़्यादा गहराई पे लगा देते हो। सीड को ज़्यादा गहराई पे अगर लगाया जाए तो भी सीड ग्रो नहीं होते। अगर सीड को ऊपर आप मिट्टी थोड़ी डालें तो भी दोस्तों सीड ग्रो नहीं होते। तो इसलिए आप ख्याल किया करें कि जितना सीड मोटा हो, किसी भी सब्ज़ी का, किसी भी पौधे का सीड जितना मोटा होगा उसके ऊपर उतनी ही दोस्तों मिट्टी की तह लगानी पड़ती है। अगर हम थोड़ी सी भी ज़्यादा उस पर ऊपर मिट्टी कर देंगे तो वो सीड ग्रो नहीं होंगे। दोस्तों धनिए के सीड ना ग्रो होने की चौथी वजह ये होती है कि धनिए के सीड को जब हम साबुत ही लगा देते हैं, दो हिस्सों में तकसीम नहीं करते, तो भी दोस्तों आपके सीड ग्रो नहीं होते। ये देखें, ये जो आप सीड देख रहे हैं ये ज़्यादातर दो हिस्सों में तकसीम हैं। शायद ही कोई सीड ऐसा हो जो साबुत हो। अगर साबुत सीड लगाएंगे आप तो वो ग्रो नहीं होंगे। कोशिश करें कि आप सीड को दो हिस्सों में हल्की सी दबाव के उसके कोई ईंट ले लें या कोई पत्थर ले लें, उनको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। दोस्तों सीड ग्रो होने की पांचवी वजह ये होती है, सीड ग्रो ना होने की पांचवी वजह ये होती है कि जब हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो, हार्ड हो, जो मिट्टी थोड़ी सी खुश्क होने के बाद कम्पैक्ट हो जाती है, तो उस मिट्टी में भी दोस्तों सीड ग्रो नहीं हो पाते। तो ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें नमी होल्ड करने की ज़्यादा सलाहियत हो। अगर आपके पास कोकोपिट है तो कोकोपिट को लाजमी शामिल करें। आपकी मिट्टी जो है ना उससे नरम भी रहेगी और जो पानी है जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है कोकोपिट डालने से। हमारे पास कोकोपिट नहीं है, हम इसमें दोस्तों ये जो पत्तों की लीफ कंपोस्ट होता है दोस्तों, इसको हम डाल रहे हैं। क्योंकि कोकोपिट ज़रा ऑनलाइन मंगवाना पड़ती है, तो हम ऑनलाइन जो है ना नहीं मंगवा सकते थे, तो हमने ये पत्तों की खाद को इस्तेमाल किया है और इसमें थोड़ी सी मिट्टी शामिल कर ली है। दोस्तों ये थी चंद वजूहात जिनकी बिना पर आपके जो सीड ग्रो नहीं होते। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, इंशाल्लाह आपका एक एक दाना ग्रो होगा। दोस्तों अब काम है इसको पानी देने का। पानी आपने इतना देना है कि अच्छी तरह सीड जो है ना गीले हो जाएं और इसको इस जगह पे रखना है दोस्तों यहाँ धूप ना आए और शेडी एरिया हो, और इसके ऊपर जो है ना पॉलीथीन का बैग भी आप पॉलीथीन बैग से आप इसको कवर कर दें ताकि इसमें नमी बनी रहे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।